बिहार एसआई 22 दिसंबर 2019 के क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये फर्स्ट शिफ्ट के सेट 1 है जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और पूरे डिटेल्स के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। और बाकी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन टेस्ट के थ्रू डेली आते रहेंगे। अभी एक साथ 100 क्वेश्चन का टेस्ट देने में कई लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करने के बाद 50 क्वेश्चन और आगे 100 क्वेश्चन के टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे। अभी कम क्वेश्चन और कम समय में आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो नमस्कार दोस्तों, री नॉलेज पर आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज के टॉपिक्स, क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको बता दूं कि 22 दिसंबर के सभी क्वेश्चन टाइपिंग फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि आयोग द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लाना बैन था। बट आप चाहें तो क्वेश्चन के प्रूफ के लिए फेसबुक पर बिहार एसआई लीक क्वेश्चन पेपर सर्च करके देख सकते हैं। आइए यहाँ पहले प्रश्न को देखें। तो पहला प्रश्न है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा ऑप्शन ए है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होती है, सी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, डी लगातार बदलती है। आप क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी और लास्ट में आप अपना स्कोर सबमिट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो ऑप्शन है वो मैंने रीड कर दिया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखें तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांजेक्शन होगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2019, ये आयोग में ही के क्वेश्चन पेपर में ही ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत का स्थान कौन सा था। तो ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 78वां, ऑप्शन सी 77वां, ऑप्शन डी 76वां। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 76वां। 2019 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 76वीं थी, यानी 76 थी, और इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और टॉप पे है स्वीडन। और अभी हाल की बात करें यानी कि 2020 में इसकी रैंकिंग क्या है, तो 2 पायदान ऊपर जा चुका है और अभी 2020 में इसकी रैंकिंग 74 है। तो इसलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है, यानी किस तट के समानांतर स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, डी पश्चिम। तो आपको बता दूं ये प्रवाल भित्ति जो है वो मूंगे की चट्टानें होती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बुक वगैरह में भी आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी दिया होता है, बट पूरब ज़्यादा सूटेबल है। ऑप्शन में उत्तर पूर्वी अगर दिया होता तो वही क्लिक किया जाता। महेश बर्णवाल या एनसीईआरटी की बुक में आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी है 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप इसके आंसर को कमेंट में टाइप कीजिए। मैं बता दूं कि पहला जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो थे विलियम बेंटिक, और ये जो चार्टर एक्ट था वो था 1833 का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की देखें। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है, यानी सही सुमेलित किया गया है। ऑप्शन ए है कोरबा उत्तर प्रदेश, बी है रामगुंडम को तमिलनाडु, सी है तालचेर आंध्र प्रदेश, डी कवास गुजरात। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए। मैं बता दूं कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ए, बी और सी, ये सभी तापीय ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ये कोयला आधारित ऊर्जा हैं। और जो डी है ऑप्शन, यानी कवास गुजरात, ये जो है वो तापीय ऊर्जा संयंत्रों की सूची में आता है। इसके अलावा और भी हैं जो जैसे कि औरैया उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा में है, ये ओटेक के द्वारा आते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो पांचवें प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 6, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वो डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है 4 माह,
बी है 6 माह, सी है 3 माह, डी है 2 माह। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 6 माह, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पॉलिटी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 7वां प्रश्न हमारा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी ध्रुवन। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिए। सही आंसर मैं बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा अपवर्तन, क्योंकि काफ़ी फिजिक्स में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इसकी एक परिभाषा ही होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपनी गति से दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपने दिशा से विचलित होता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इन सब परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 8वां प्रश्न, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष को शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन ए है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 46वें संविधान संशोधन द्वारा और डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, तो सही आंसर देखें तो वो है 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में जब इंदिरा गांधी पीएम थी इस समय इसे लागू किया गया था और उसी में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े तो 9वां प्रश्न हमारा है, जलपला दर्रा स्थित है यानी कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए है सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर जो हमारा है वो होगा सिक्किम, क्योंकि सिक्किम और दक्षिण तिब्बत की चुंबी घाटी को ये जलपला दर्रा जोड़ता है। एक क्वेश्चन आपसे है कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है और किन दो क्षेत्रों को ये जोड़ती है। आगे बढ़े तो 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए बैगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। यहाँ पे प्रकीर्णन कहा गया है, ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य नहीं कहा गया है, वरना आप टिक गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी यानी कि लाल, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल का, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम बैगनी का होता है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रकीर्णन न्यूनतम है यानी कि वो लाल है। आगे बढ़ते हैं। आगे 11 प्रश्न है। 11 प्रश्न को देखा जाए, GDP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यहाँ पे दिया हुआ है GDP, इस शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो ऑप्शन देखें तो उम्बर्टो सुल्पाशो, बी किमी राइकोनेन, सी एंड्रयू हैरिस और डी मरात शफीन। तो इसके सही आंसर क्या होंगे आप कमेंट कीजिए। आप इसकी PDF टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे रीनॉलेज सर्च कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उम्बर्टो सुल्पाशो, क्योंकि दक्षिण कैलिफोर्निया के ये यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने ही GDP शब्द की खोज की है, जिसमें कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद में आपके जो सांस्कृतिक त्यौहार, योग, वेद, अन्य जो ज्ञान की सामग्रियाँ होते हैं उसे समाहित किया जाता है। आगे बढ़ें तो हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। ऑप्शन ए अचूक, ऑप्शन बी अमोघ, सी लक्ष्य, डी हेलिना। इसका आंसर से सही क्या होगा आप कमेंट कीजिए। तो हम देखें तो ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है इसे ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हेलिना, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो 7 से 8 किलोमीटर है और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की संभावना हो सकती है, तो इससे रिलेटेड जो भी अभी बने होंगे उसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े तो 13 नंबर प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल, यानी इनमें से किसे नवाजा गया है। तो आपको बताना है ये है कि क्या केवल 1 व 2,
केवल 1, 2 व 3, केवल 2, 3 व 4 या सभी 1, 2, 3, 4। तो आपको बता दूं ये ऑप्शन जो सही होगा वो डी हो जाएगा, सभी। यानी कि रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल, इन सभी लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और इनके अलावा तेजिंदर पाल सिंह जो एथलेटिक्स हैं, और आपके गौरव जो मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, एस भास्करन और अजय ठाकुर कबड्डी से रिलेटेड, इन काफ़ी बहुत लोगों को भी ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखा जाए तो आगे आपका 14 नंबर प्रश्न है, जिसमें कि कहा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। यानी कि आपको बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए अफ़गान एवं सिख, ऑप्शन बी मराठा एवं सिख, ऑप्शन सी अफ़गान एवं शाह आलम, डी अफ़गान एवं मराठा। इसका सही आंसर कमेंट करते रहिए ताकि आप लास्ट में चेक कर पाएँ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और आगे वीडियो आती रहेंगी। तो आप देखें तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी अफ़गान एवं मराठा, जो कि ये युद्ध जो था पानीपत का तृतीय युद्ध, इसे 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। तो सही आंसर अफ़गान एवं मराठा होगा। 15वें प्रश्न को देखें तो 15वां प्रश्न है, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। ऑप्शन ए है भारत चीन, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत इजराइल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भारत और इजराइल। ये जो नमस्ते सालोम है ये आपके फरवरी 2018 में शुरू किया गया था मुंबई में। भारत और इजराइल के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाने के लिए एक पत्रिका शुरू की गई थी। आगे बढ़ें तो 16वां प्रश्न हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत कहा गया है, इसी से आंसर चेंज हो जाता है। वैसे ऑप्शन में दिया भी नहीं है, वरना कई लोग गंगा होने के बाद गलत आंसर चूज करते हैं और गंगा पे ही टिक करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो प्रायद्वीपीय भारत से रिलेटेड है, जो कि गोदावरी है। और गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर। जबकि अगर पूछा जाए प्रश्न में कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो वहाँ पे हो जाएगा गंगा, क्योंकि गंगा जो नदी है वो सबसे ज़्यादा दूरी वाली है नदी, 2525 किलोमीटर है, जो हिमालय से निकलती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा। 17 प्रश्न की देखते हैं। 17वां प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। यानी बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए है शहादत खान, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन डी है सफदरगंज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सआदत खान। इसका पूरा नाम सआदत अली खान है, और 1712 ईस्वी में इसे अवध के सूबेदार बनाया गया था, और इसके प्रशासनिक कार्यों से प्रसन्न होकर मुगल बादशाह ने इसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। आगे बढ़े तो 18वां प्रश्न हमारा है, निमारी एक नस्ल है। यानी किन की नस्ल है, भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। आपको कमेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक निमारी जो नस्ल है वो निमारी क्षेत्र के मवेशियों से रिलेटेड है, और ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका जो सही आंसर है वो गाय होगा, यानी कि ये निमारी नस्ल गाय की है। आगे बढ़ें तो हमारा 19वां प्रश्न है, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संसद, बी है नीति आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी कार्यपालिका। तो जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद। संसद ही भारतीय विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़े तो 20वां प्रश्न हमारा है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम, डी त्रिपुरा। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा मिज़ोरम, क्योंकि मिज़ोरम जो है इसी में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाए वो स्थित है, और ये चंफाई ज़िला जो है वहाँ अवस्थित है।
तो प्रीवियस ईयर का सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं, अपने स्कोर को ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में सबमिट करें, या कोई सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।